जितना ऐन्द्रिक कोलाहल जगत में व्यक्ति विचरता है उतना छोटा हो जाता है, माहौल छोटा हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। जितना बौद्धिक जगत में रहता है उतना माहौल थोड़ा ऊंचा होता है, और आत्मिक जगत में प्रवेश हो गया तो माहौल दिव्य हो जाता है, सुखद हो जाता है। यही कारण है कि जो ऐन्द्रिक जगत में रहते हैं उनका मेहनत मजूरी ज्यादा करते हैं और फायदा बहुत कम मिलता है। जो बौद्धिक जगत में काम करते हैं उनको मेहनत बौद्धिक होती है लेकिन लाभ मजदूरों से ज्यादा मिलता है, और जो आध्यात्मिक जगत और बौद्धिक जगत में रहते हैं ऊंचे पदों को संभालने में सक्षम होते हैं, और उससे भी ज्यादा आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पे गए निसंकल्प अवस्था में जो लोग रहते हैं उनका थोड़ा सा उपस्थिति अथवा थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन बहुत फायदा करता है। उससे भी ज्यादा जिनके पास एकाग्रता और परोपकार का धन है उनके तो क्रिया नहीं करनी पड़ती, उनके संकल्प मात्र से प्रकृति में उथल पाथल हो जाती, व्यवस्थाएं सुंदर सुहावनी हो जाती। जैसे समर्थ रामदास के दर्शन करके शिवाजी जाना चाहते थे, दोपहर को समर्थ रामदास ने कहा अभी दोपहर है, भूख लगी होगी, घोड़े पर जाते जाते तो शाम हो जाएगी, कैसे खाओगे, कहाँ खाओगे? गुरुजी कोई बात नहीं। समर्थ ने संकल्प किया, तुम और तुम्हारे अंग रक्षक और सब सामने गुफा का पत्थर हटाना तो वहां भोजन तैयार मिलेगा, गर्मा गर्म खा लेना। चट्टान हटाई और तैयार व्यंजन मिले, खा लिया। शिवाजी दंग रह गए कि ऐसे कौंडिन गुफा और आसपास कुछ है नहीं, ये सब गुरुजी कैसे आ गया? बोले जाके तुकाराम से पूछना। तो गुरुजी जो एक बार कह देते तो उनकी बात नहीं काटना चाहिए। गुरुजी आप बता दो, तुकाराम जी कैसे बताएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवाजी जानते थे जो आज्ञा। शिवाजी अपना राजकाज को संभालते हुए तुकाराम महाराज के दर्शन के लिए आदमी को भेजा, दर्शन करने आना चाहते हैं तो कुछ अशर्फियां भेजी, आसन सिंहासन दूसरी सामग्री भेजी, भेंट पूजा। शिवाजी महाराज आपके दर्शन की आज्ञा मांगते हैं और ये भेंट स्वीकार करो। चावल है, चांदी के बर्तन है, सोने की गिन्नियां है। तुकाराम महाराज ने कहा कि ये सब ले जाओ, शिवा को बोलो कि यहाँ जरूरत नहीं है। और विठ्ठल भगवान को उलाहना देने लगे कि पांडुरंग ये क्या तुम मेरे को खिलौने देकर अपने को बचाना चाहते हो? महाराज जी आपके खिलौनों में हम खेलने वाले बच्चे नहीं हैं, हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे। आप ही आनंद स्वरूप हो, हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ। ये शिवाजी के द्वारा तुम अशर्फियां भेजते हो, चांदी के बर्तन भेजते हो, घोड़े भेजते हो, रथ भेजते हो, हाथी भेजते हो, वो तो हमने वापस कर दिए। हम तो आप ही के आनंद स्वभाव को जगाएंगे। शिवाजी को पत्र लिखा कि तुमने इतना सारा सामान भेजा, तुम हमको मोह माया में मत गिराओ, और ये चीजें तो पहले नहीं थी, साथ में नहीं रहेगी।
इन चीजों को संभाल संभाल के जो पाने योग्य पद है वो रह जाता है, और जो छोड़ने जैसी चीजें हैं उसी में आदमी उलझ जाता है। तो शिवा, तुम मेरे को उलझाने के लिए चीजें नहीं भेजना, मेरे को उनकी आवश्यकता नहीं है। तो शिवा के मन में और श्रद्धा हुई कि इतने इतने लाखों लाखों रुपए की, अभी तो कई करोड़ों की होगी चीज। उस समय तो सोना 60 रुपये 11.5 ग्राम, अभी तो 60-100 में भी नहीं, अभी तो 40,000 में मिलेगा 11 ग्राम, 11.5 ग्राम 30,000। तो उस समय का सोना और जो चांदी, हाथी, घोड़े, रथ, अभी करोड़ों की चीज हो गई। तुकाराम ने अस्वीकार कर दी। कुछ समय के बाद तुकाराम जी के दर्शन करने शिवाजी तो शत्रुओं से घिरे थे, तो अकेले तो नहीं जाते, तो अपने मंत्री, अंगरक्षक, वो हाथी, घोड़े, पालकी, ऊंट, पैदल वैदल वाला टोला, सभी लोग दर्शन कर ले। मैं अकेला क्यों? संत के दर्शन का फायदा अकेला क्यों ले? हमारे कर्मचारी भी ले। तो बहुत सारे लोगों को लेकर शिवाजी तुकाराम के दर्शन को जाते जाते 3 मील की दूरी रही देहू गांव में देख के आया उनका। तुकाराम महाराज जिस मंदिर में भगवान में विलय हुए थे वो मंदिर भी देख के आया। तो 3 मील दूरी से घोड़ेसवार को भेजा कि अब दोपहर हुई है, आप जिस समय आज्ञा करो तो शिवा आपका चरणों में प्रणाम करने के, दर्शन करने के लिए आना चाहते। तो तुकाराम महाराज ने पूछा कि शिवाजी से पूछो कि स्वयं पाकी कितने लोग हैं, और जो बना बनाया भोजन खा सकते हैं वे कितने लोग हैं, घोड़े कितने, हाथी कितने, ऊंट कितने हैं, उन सब के लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो खाली आंकड़ा बताओ, तो आप लोग अतिथि हैं हमारे, तो हम व्यवस्था कर देंगे। शिवाजी ने सोचा कि वो संत आदमी है, उनके तो मंजीरे भी पत्थर के हैं, अब उनसे क्या हम व्यवस्था लेंगे? संत की सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी क्यों? घोड़े सवार को बुला जाओ, थैली ले जाओ, उनको बोलो आप एक चुल्लू भर के आटा दे दो, वो हमारे राज के भंडार में डाल देंगे और आप ही का प्रसाद समझ के हम अभी भोजन बना के खा लेंगे। घोड़े सवार गया और ऐसा बोला। तुकाराम महाराज बोले, बावरा है तो आटे का चुल्लू भर के क्या देना? अतिथि के लिए आटा थोड़ी दिया जाता है, अतिथि को तो उचित सत्कार करना चाहिए, और वो भक्त अतिथि है। तुम जाओगे उसके पहले सब सामान वहां तैयार है, घोड़ों के लिए चारा भी है, हाथियों के लिए उनके योग्य है, ऊंटों के लिए भी है, ब्राह्मणों के लिए भी है, जो स्वयं पाकी है उनके लिए सीधा सामान है, जो तैयार भोजन राजसी खाना चाहते उनके लिए सब तैयार है, तुम जाओ, सब हो गया है। वो आदमी आया खबर लेके, तो उसने देखा तो यहाँ सब तैयार है। सबको आश्चर्य हो गया। ऐसी एक घटना, जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए और भरत लौट के आए अयोध्या में, तो राम राज्य के बदले भरत के लिए राज्य रखा गया। मुझे स्वीकार नहीं करना, मैं राम जी को वापस प्रार्थना करके ले आता हूँ। तो भरत चल पड़े। तो भरत के साथ कई मंत्री, उसमें सुमन भी मुख्य थे, सुमन मंत्री, और दूसरे मंत्री तो प्रजाजन भी राम जी को वापस लौटाने के लिए प्रार्थना करने के लिए चल पड़े। चलते चलते संध्या हो गई। भरद्वाज आश्रम में रात्रि विश्राम करना जरूरी था। अब इतने हजारों आदमी और भरद्वाज जी का आश्रम जंगल में। भरद्वाज जी ने संकल्प करके भरत के योग्य कुटिया बना दी संकल्प से, और सभी मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भरत ने और हजारों अयोध्यावासियों ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। सुबह को चले गए तो भरद्वाज ने अपना संकल्प समेट लिया, तो सब जो वस्तुएं आई थी चली गई। जैसे स्वप्न में तुम वस्तुएं बना ले, तो ऐसे वो योग बल से जागृत में बना दिया था। तो शिवाजी ने
तुकाराम जी से पूछा कि समर्थ रामदास ने हमारी भूख प्यास देखकर गुफा में जाओ और तैयार मिलेगा भोजन, तैयार मिला, और आपने घोड़े सवार को कहा कि कितने लोगों का क्या है, वो पहुंचे उसके पहले यहाँ सब सामग्री, ये सब क्या है। तब विनोद में तुकाराम महाराज ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये झांझ बजाते हैं वो भी रुपए पैसे नहीं है तो पत्थर के झांझ बनाए हम, फिर भी लक्ष्मीपति की चाबियां हमारे पास रहती है। अर्थात जगत का जो पालनहार तत्व है, उसका मूल जो ब्रह्म स्वभाव है वो हमारा आत्मा है। तो ये सब संकल्प से होता है। तो मनुष्य के संकल्प में कितनी शक्ति है। एक वे लोग हैं जो दिन भर अगरबत्ती या दूसरा काम धंधा करते हैं, 50, 100, 150 कमाते, और दूसरे वो लोग हैं जो उनके सामान का इधर उधर काम धंधे का व्यवस्था करते, वो महीने में 25-50 हजार लाख रुपया कमाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। तो एक से एक सूक्ष्म बुद्धि वाला ज्यादा कमा लेता है, लेकिन ये सारी बुद्धियां जिससे सत्ता स्फूर्ति पाती, उस चैतन्य परमात्मा का प्रभाव अद्भुत है। इन सब से, समर्थ रामदास से, भरद्वाज से भी ज्यादा हिरण्याकश्यपु के जीवन में योग शक्ति का चमत्कार देखा गया, रावण के जीवन में देखा गया। लेकिन परमात्मा साक्षात्कार के बिना ये सारी संकल्प उपलब्धि, कमाई की उपलब्धि, धन की उपलब्धि, यश की उपलब्धि, सब कुछ समय तक दिखती है। ऐसे ही जीवन में ये सब चीजें आती चली जाती, लेकिन एक सार तत्व है जो ज्यों का त्यों रहता है। वो सार तत्व अपना आत्मदेव है। उसको जाने तो महसूस होगा कि इतना शरीर हम नहीं है, इतनी वस्तु ही हमारी नहीं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो भरपूर व्यापक है, सत्य चित्त आनंद घन अपना आपा, वास्तव में हम वही है। इसी को बोलते ईश्वर साक्षात्कार।